बीजेपी के मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी में भी कई योजनाओं का किया उद्घाटन। 2 हफ्ते में दूसरी बार तमिलनाडु दौरा। कोयम्बटूर में करीब 12,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने महामृत्युंजय मंदिर में की पूजा। बटद्रवा और कार्बी आंगलोंग में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी। सरकार और विपक्ष के बीच हुई नोकझोंक। विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया धान की मिलिंग का मुद्दा। खाद्य मंत्री ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम बघेल दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर कल ही रात में रायपुर लौटेंगे। इसके साथ ही भूपेश बघेल कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद जेल प्रशासन सख्त हो गया है और अब जेल प्रशासन ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अस्पताल जाने से पहले दूसरे जिलों से आने वाले कैदियों और प्रहरियों की केंद्रीय जेल में जांच की जाएगी। रायपुर में अस्पताल में किसी तरह की परेशानी आने पर तुरंत ही जेल अधिकारियों को इसकी सूचना देना जरूरी होगा। यही नहीं, इलाज में देरी होने पर बाहर से आने वाले कैदियों और प्रहरियों के ठहरने की भी व्यवस्था की जाएगी। व्यापारियों का संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने GST के प्रावधानों की समीक्षा की। मांगों को लेकर 26 फरवरी यानी कि कल भारत बंद का आह्वान किया है। कल देश भर में सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। कैट के मुताबिक 550 से अधिक बार संशोधन के बाद भी GST की जटिलताएं कम नहीं हुई हैं और वहीं कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कई व्यापारिक संगठनों के बंद का समर्थन करने का दावा किया है। नगरीय निकाय चुनाव EVM की जगह मतपत्रों से कराने की मांग को लेकर कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची और कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त VP सिंह को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बीजेपी ने कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की मांग करने वाले बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद तृतीय अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और अपने भाषण के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन सरकार में कुल बजट का 18% ऋण लिया गया था, जबकि हमने 2019-20 में 12% ऋण लिया है। सीएम बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में प्रजातंत्र को लूटने का बाजार बना दिया है। केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल पर लगे सेस का लाभ भी हमें नहीं मिलेगा। इसमें 1000 करोड़ का घाटा होगा। रायपुर में रेप के आरोप में निलंबित IAS अफसर JP पाठक की सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। 2007 बैच के IAS अफसर JP पाठक पर जांजगीर चांपा में कलेक्टर रहने के दौरान एक महिला से रेप का आरोप लगा था। FIR के बाद राज्य सरकार ने 4 जून 2020 को उन्हें निलंबित कर दिया था। सतना में EOW रीवा की 40 सदस्यीय टीम ने समिति प्रबंधक राजमणि मिश्रा के घर छापा मारकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था, जिसके बाद राजमणि मिश्रा के 6 बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। सहायक प्रबंधक की जमीन के विक्रय पर रोक लगा दी गई है। नारायणपुर में बुधवार को 3 अलग अलग जगह हुई घटनाओं में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान जख्मी है। नक्सलियों ने कुतुल मार्ग पर नेडनार मोड़ और सोनपुर मार्ग पर बेचा मोड़ के दों 2 IED ब्लास्ट किए, जबकि अबूझ माड़ के काकुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। सोनपुर मार्ग में ब्लास्ट और काकुर में मुठभेड़ के दौरान ITBP के N बालास्वामी और DRG के कनेर उसेंडी शहीद हो गए। घटना में घायल एक जवान को तुरंत रायपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग नक्सली वारदातों में जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नक्सली हमले में प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए। दमोह में इस बार निकाय चुनाव के साथ साथ उपचुनाव का भी माहौल है, लेकिन चुनाव से पहले यहां बीजेपी को लगातार झटके मिल रहे हैं। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं और देर रात कद्दावर नेता और जिला पंचायत सदस्य अवधेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की। भोपाल वासियों के लिए अब पानी की किल्लत हो सकती है। बिजली विभाग ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि अगर बकाया बिजली बिल नहीं भरा तो नर्मदा जल परियोजना का कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिया जाएगा।
भोपाल में बिजली विभाग और नगर निगम की आपसी खींचतान पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। तो वहीं बीजेपी ने भी अधिकारियों को गंभीरता से काम करने की नसीहत दी है। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने इसे नगर निगम और बिजली कंपनी के अधिकारियों का आपसी मसला बताया। भोपाल में बिजली विभाग और नगर निगम की आपसी खींचतान पर सियासत हो रही है। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि जनता का क्या दोष है, निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी निगम अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जनता को नहीं होगी परेशानी, समस्या का हल निकालना होगा। जबलपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। जबलपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सिविल सेंटर में सभा के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ रही कीमतों के विरोध में राजधानी रायपुर में महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। आज बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान जिला पदाधिकारियों के साथ वार्ड और बूथ के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस की महिला नेत्री केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन करेगी। अब बिलासपुर से जबलपुर के बीच की दूरी कम हो जाएगी। 1 मार्च से बिलासपुर से जबलपुर के लिए विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। 1 मार्च से 1 घंटे में बिलासपुर से जबलपुर का सफर पूरा होगा। यही फ्लाइट प्रयागराज तक भी जाएगी। पन्ना में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर शिकंजा कसा है। दरअसल प्रशासन को सागौन की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उत्तर वन मंडल में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद की गई। इंदौर को फिर से एक बार देश में नंबर 1 स्वच्छता का दर्जा दिलाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम पूरी तरीके से कार्य करता नजर आ रहा है। इंदौर नगर निगम ने वाटर प्लस को लेकर अपनी दावेदारी दर्ज करा दी है और इस दिशा में लगातार बेहतर काम किया जा रहा है। इंदौर के गंदे नाले अब नदियों का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। नदियां फिर से एक बार स्वच्छ पानी की कलकल आहट के लिए पूरी तरह से साफ सुथरी और सुंदर दिखाई देने लगी हैं। जबलपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई हुई है और यहां राजीव नगर में चल रहे नकली नमकीन की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से मिलावटी और सड़ा हुआ नमकीन बरामद किया गया है, जिसके बाद से फैक्ट्री को सील कर दिया गया। मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को अब एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप पर बिजली के बिल मिलेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अप्रैल से यह सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अंबिकापुर के होली क्रॉस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि जब पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। वहीं होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएंगी। पूरे मामले पर कलेक्टर का कहना है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गौण खनिज नियमों में संशोधन पर पहले तो सामाजिक संस्था ने सवाल उठाया, फिर सियासत भी मैदान में उतर आई। गौण खनिज नियम में हुए संशोधन के मुताबिक अब गौण खनिज पट्टे जारी करने के लिए विभागीय संचालक को विभागीय मंत्री की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। संस्था का आरोप है कि मंत्रियों को खुली छूट मिलने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और पारदर्शिता में भी कमी आएगी। इसके साथ ही वैज्ञानिक आधार पर पट्टे देने की अनिवार्यता भी खत्म होगी। संस्था ने संशोधन को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर कोर्ट जाने की बात कही। वहीं मामले में कांग्रेस ने कहा है कि अब मंत्री अपने चहेतों को इसका लाभ देंगे और उनको कालाबाजारी की छूट मिल जाएगी। बीजेपी ने इससे प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनेगी और अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। शिवपुरी में सरकारी अस्पताल की नर्सें ड्यूटी के दौरान डांस करती दिखाई दे रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो शिवपुरी जिले के बदरबास तहसील के सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है।
शिवपुरी के सरकारी अस्पताल में न केवल नर्स बल्कि डॉक्टर भी ड्यूटी रूम की टेबल पर सजे नाश्ते के बीच फिल्मी गानों की धुन पर एप्रिन पहनकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीएमओ ने ऐसे किसी भी वीडियो की जानकारी होने से इनकार किया है। रतलाम में बिजली ठेकेदार के कर्मचारी की करंट लगने से मौत के मामले में परिजन हंगामा कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने एमपीईबी ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दरअसल कल भी अस्पताल में परिजनों ने मौत के बाद हंगामा किया था। कोरिया के महेंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र में जंगल से भटककर एक हिरण रिहायशी इलाके में पहुंच गया। इस दौरान हिरण कुत्तों के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों ने कुत्तों से हिरण की जान बचा ली। सतना जिले के कोलगवा थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आज सुबह नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 84,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। भिंड जिले के गोदह में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब खाद्य विभाग की टीम बीजेपी के नेता कपिल जैन की मसाला चक्की पर सैंपल लेने के लिए पहुंची। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। करीब 2.5 घंटे चले हंगामे के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 3 सैंपल लिए। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 12 साल की नाबालिग का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई की और 1 हफ्ते में एक्सपर्ट्स की टीम की निगरानी में होगा नाबालिग का अबॉर्शन। छतरपुर में जिला अस्पताल के गेट पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। आरोप है कि बार-बार बुलाने पर भी नर्स महिला को देखने नहीं आई। हालांकि गनीमत है कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। छतरपुर मामले में 108 के स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि परिजनों ने पहले थोड़ी देर कर दी और पूरे मामले में सीएमएचओ ने जांच के बाद लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ग्वालियर में बदमाशों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। मास्टर की लगाई और मात्र 3 मिनट में गाड़ी लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश कर रही है। जबलपुर में नगर निगम ठेका कर्मचारी के शव को रखकर परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। परिजन इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के लिए नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जबलपुर में निगम के ठेका कर्मचारी केशव नारायण ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि ऐसा कदम केशव ने नगर निगम के कर्मचारियों के दबाव में आकर उठाया। परिजनों ने निगम के सीएसआई प्रीतेश और अक्षय पर मृतक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कोरिया में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। भरतपुर सोनहत क्षेत्र में रेत का अवैध खनन को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कमरो ने राज्य मंत्री गुलाब कमरो पर निशाना साधा। संजय कमरो ने कहा कि रेत का अवैध खनन करने वाले माफियाओं का विरोध ही गुलाब कमरो को आगे लेकर आया, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद उनकी गुलामी की जा रही है। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा और 45 साल से ऊपर के बीमारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में प्रदेश के लगभग 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए फीस देनी होगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 247 नए मामले सामने आए। वहीं 176 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से जिंदगी की जंग जीत ली, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 1 हफ्ते में 750 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कई इलाकों से तो लगातार मरीज मिल रहे हैं। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 60 वर्ष से ज्यादा और 45 साल से ऊपर के बीमारों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 24 घंटे में देश में करीब 17,000 नए मामले, 138 लोगों की मौत। कोरोना से बचाव के लिए महाराष्ट्र के सचिवालय में भीड़ कम करने की कोशिश। चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को दिए 3 सुझाव। हर 3 या फिर 1 हफ्ते बुलाए जाएं 50% कर्मचारी। अंगार की चतुर्थी के दिन मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के नए नियम। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी जरूरी। क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद मिलेगा दर्शन का मौका। केरल के अलप्पुझा में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी का 12 घंटे का बंद। कल रात एसडीपीआई और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हुई थी झड़प।